दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करने वाली है। मंडे के दिन ये जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा फोकस के अंदर रहा था और इस स्टॉक के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स भी देखे गए थे और इसी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने एक अच्छी जंप भी लगाई थी। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ इसके वैल्यूएशंस किस तरीके से है, इसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ को भी देखने की आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे और एज़ ए इन्वेस्टर आपको कौन-कौन सी चीज़ों का पता होना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करता हूँ तो अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 1 साल में स्टॉक ने 7.50% तक रिटर्न्स दिए। अगर मैं 5 साल की बात करता तो 5 साल में स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, 142% तक रिटर्न्स दिए। लेकिन अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ यानी 2015 से लेकर अभी तक मेरे पास एनएसई का चार्ट है, तभी से लेकर उस चार्ट पे इस स्टॉक ने बहुत ही कम रिटर्न दिए, 9.12% के रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। अगर हम मार्केट कैप को बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 62,697 करोड़ के आसपास है, काइंड ऑफ एक मिड कैप बैंक है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 43.70 का पी रेशियो है। अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ तो 13.89 का इंडस्ट्री का पी रेशियो है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 3.13% का रिटर्न ऑन इक्विटी और ईपीएस भी इसका 1.76 के आसपास है। अगर हम थोड़े-से इसके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लेटेस्ट जो क्वार्टर के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ इनको देखते हैं। तो सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यूज़ आए इसके 11,828 करोड़, जहाँ पे पिछले साल सितंबर 2024 क्वार्टर में 10,684 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थे। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ, तो सितंबर क्वार्टर में 348 करोड़ के प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किए, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 212 करोड़ के आसपास थे। तो प्रॉफिट्स के अंदर एक अच्छी जंप आपको नज़र आती है अगर आप क्वार्टर को कंपेयर करते हैं। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात करता हूँ तो 2021 में जहाँ पे 18,180 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थे, वहाँ से बढ़कर 43,478 करोड़ के आसपास 2025 में इसने रिपोर्ट किए। काइंड ऑफ एक 2x टू 2.5 जंप आपको नज़र आती है पिछले 5 साल में रेवेन्यूज़ के अंदर, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट में हालाँकि डिस्पाइट द रेवेन्यूज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रो हुए, प्रॉफिट्स के अंदर वो कंसिस्टेंसी आपको नज़र नहीं आती है, बिकॉज़ 2021 में 483 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट्स थे, फिर 132 करोड़ आए थे, फिर अचानक से 3000 करोड़ के आसपास भी गए थे 2024 में, लेकिन अभी फिर से 2025 में 1490 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए। तो प्रॉफिट्स के अंदर आपको एक इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल नज़र आती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो रिटेलर के पास 51% स्टेक है, एएफआईज़ के पास 24.63%, डीआईएस के पास 12.77 और म्यूचुअल फंड के पास 11.55% के आसपास स्टेक है। अब इस कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहली बात तो बैंक स्टॉक्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि इनका जो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनको किस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहली बात तो वही होगी कि आने वाले दिनों में एनपीए को किस तरीके से कंट्रोल करना है। दूसरी बात कि इनके जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, फिर पर्सनल लोन्स होते हैं, इनको किस तरीके से अपनी एक्सपेंशन देते हैं। तो अगर ये आने वाले दिनों में एक्सपेंशन कर पाते हैं और उसी के साथ इनकी लोन रिकवरीज भी अच्छी तरीके से होती है, इनकी अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है, तो ऑब्वियसली बैंक के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ ये साबित हो सकती है। तो कहीं न कहीं ये भी बात देखने वाली होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये क्रेडिट ग्रोथ कर पाती है और उसी के साथ अपने बैंक की लोन लोन बुक को वो किस तरीके से इंक्रीज़ कर पाती है। ये सब चीज़ें अगर होती है और ये सारी चीज़ें अगर इनके प्रॉफिट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको इसके प्रॉफिट भी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होते हुए नज़र आ सकती है। काइंड ऑफ एक मिड कैप स्टॉक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो उनके मुकाबले इसके लिए हेडरूम काफ़ी बड़ी है, जहाँ पे वो ग्रोथ दिखा सकता है। तो ये था आज का वीडियो को मैं इन करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।